Hi guys, welcome to another episode of Four Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइज आज मौसम बहुत ही अमेजिंग सा हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा लोकेशन चेंज किया जाए और कुछ बात की जाए। और आज एक्चुअली बात करने भी वाला हूँ मैं मौसम को ही लेकर के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, बहुत ही सारी जानकारी आपके लिए निकल के आने वाली है इसमें। तो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस फिलहाल जो है मौसम शुरू हो चुका है बारिश का, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह से बारिश हो रही थी, अभी कुछ देर के लिए बंद हो गई है। और वाटर लॉगिंग की समस्या बहुत ज़्यादा शुरू हो चुकी है, और इसके साथ साथ लद्दाख का सीज़न भी फुल ऑन चल रहा है, तो वहाँ पे भी राइडर्स जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे एक सवाल है जो निकल के आ रहा है, जो कि वाकई में क्वेश्चनेबल है, दैट इज़ योर बाइक्स इंश्योरेंस। तो गाइज़ पहली चीज़ तो आपको बता देता हूँ कि वाटर लॉगिंग की समस्या में अगर आपकी बाइक किसी भी तरीके से पानी जाने की वजह से इंजन डैमेज हो जाता है या कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो वो नॉर्मल इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है, ना ही आपको उसका कोई भी कवरेज मिलेगा वारंटी के साथ में। तो रॉयल एनफील्ड की वारंटी में भी कोई वाटर लॉगिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होने पे कोई असिस्टेंस नहीं है। एंड सिमिलरली इस तरीके का कोई भी असिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा इफ़ गाड़ी पानी में जाती है। अब असिस्टेंस कब मिलेगा और कैसे मिलेगा? इंश्योरेंस पॉलिसी में एक एड ऑन होता है जिसको कहते हैं क्लच इंजन क्लच एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। ये एक एड ऑन होता है, जैसे आपकी पॉलिसी में आपने देखा होगा ज़ीरो डेप्रिसिएशन एक एड ऑन होता है, उसी तरीके से ये भी एक एड ऑन होता है। तो अगर ये एड ऑन आपने अपनी पॉलिसी में कराया है, तभी उस सिचुएशन में आपको वाटर लॉगिंग की समस्या में आपको इंजन गियर बॉक्स और क्लच वगैरह का सबका प्रोटेक्शन मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आपकी गाड़ी पानी में जाती है और कभी भी कोई भी समस्या आती है, तो इसके लिए कोई भी प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। दूसरी पॉइंट, अभी बहुत सारे राइडर्स जो हैं पैन इंडिया से लद्दाख जाते हैं, तो एक सवाल मेरे पास निकल करके आ रहा था कि सर अगर हम मान लीजिए वेस्ट बंगाल से हैं और हमारी गाड़ी के साथ कोई अनटूवर्ड एक्सीडेंट हो जाता है, मैं दिल्ली में हूँ या मैं गुड़गांव में हूँ या मैं जम्मू में हूँ या मैं चंडीगढ़ में हूँ या मैं मनाली में हूँ, तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? तो गाइस देखिए, इस सिचुएशन में दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर वन, अगर आपने अपने इंश्योरेंस के अंदर टोइंग सर्विसेज ले रखी हैं, टोइंग सर्विसेज जिसे कि रोड साइड असिस्टेंस कहते हैं, वो जनरली ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज आजकल फ्री देते हैं। अगर नहीं ले रखी हैं, तो अगर आपकी गाड़ी नई है या आपने रॉयल एनफील्ड से रोड साइड असिस्टेंस ले रखा है, तो आपको इसके ऊपर बिल्कुल रोड साइड असिस्टेंस मिलेगा, टोइंग सर्विस मिलेगी। दूसरी चीज़, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी जिस स्टेट में है उस स्टेट में होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं गुड़गांव से हूँ और मैं मान लीजिए चला गया जम्मू और मेरी गाड़ी का वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी में जो भी वहाँ पे ऑथराइज्ड वर्कशॉप होगी, वहाँ पे जाके मैं अपना काम करा सकता हूँ। इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली कि आपकी गाड़ी पैन इंडिया किसी भी स्टेट की रजिस्टर्ड हो, आप कहीं पे भी जा करके उसका इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी उसको किसी भी सिचुएशन में रिजेक्ट नहीं करती है, अनलेस एंड अनटिल कुछ ग्राउंड्स इस तरीके के हों कि आपने किसी रेसिंग इवेंट में गाड़ी को यूज़ किया है, या फिर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल या ड्रग्स गाड़ी को चला रहे थे, या फिर आपने इंटेंशनली गाड़ी को जलाने की कोशिश की है। तो ये कुछ छोटे छोटे क्लॉजेज होते हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनी बहुत ध्यान देती है, और अगर ये क्लॉजेज आपकी
बिल्कुल मेट हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपको बिल्कुल इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। अब बात ये आ जाती है कि क्या मुझे डीलरशिप से ही इंश्योरेंस कराना चाहिए या फिर मुझे बाहर से कराना चाहिए। तो गाइज देखिए, इंश्योरेंस इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन, जो कि IRDAI भी कहता है, जो कि इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन, IRDAI का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आई थिंक दैट्स इट। मैं इस समय एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे। तो IRDAI के अनुसार भी आप बाध्य नहीं हैं, यानी कि आप कॉम्पेल्ड नहीं हैं कि आप गाड़ी का इंश्योरेंस कहाँ से लेते हैं। आप चाहें तो डीलरशिप से ले सकते हैं, चाहें तो आप किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से लाइक पॉलिसी बाजार या फिर रैको या फिर कवर फॉक्स इस टाइप की वेबसाइट से ले सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्टली जाके इंश्योरर की वेबसाइट से भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंश्योरेंस खरीदने के लिए डीलरशिप से ही बिल्कुल बाध्य है कि नहीं मुझे लेनी पड़ेगी डीलरशिप से। नहीं गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी गाड़ी लीजिए, 1 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए की भी गाड़ी ले लीजिए, तो डीलरशिप आपको बाउंड नहीं कर सकता इंश्योरेंस अपने यहाँ से परचेज करने के लिए। चौथा और आखिरी पॉइंट जो कि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो देखिए इसमें बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, इसमें से कुछ नेसेसरी एड ऑन्स हटाती चली जाती हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी सस्ती हो जाती है। तो हमें लगता है कि पॉलिसी सस्ती है तो अच्छी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब इसमें कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ज़ीरो डेप्रिसिएशन, अगर आपकी गाड़ी 5 साल के अंदर है तो आपको लेना चाहिए। रिटर्न टू इनवॉइस कवर आपको लेना चाहिए इन केस ऑफ अ थेफ्ट, इन केस ऑफ अ डैमेज। तो आपकी गाड़ी में जितना भी इनवॉइस्ड वैल्यू होगी वो आपको ऑन द डेट ऑफ थेफ्ट और या फिर कुछ भी होता है तो आपको मिल जाएगी। तो आपको ज़ीरो डेप्रिसिएशन लेना चाहिए, रिटर्न टू इनवॉइस लेना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको एक कवर और लेना चाहिए जो कि है इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसको आपको बिल्कुल लेना चाहिए, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें कुछ एड ऑन्स आते हैं जैसे टायर प्रोटेक्टर, उसके बाद आ जाता है आपका टायर एंड रिम प्रोटेक्टर। तो गाइज देखिए, जिन गाड़ियों में अलॉय व्हील्स लग के आते हैं कंपनी से, जैसे मीटियोर है, सुपर मीटियोर है, क्लासिक में स्टेल्थ ब्लैक है, अब इन गाड़ियों में अलॉय व्हील्स कंपनी से लगे हुए ही आते हैं, तो ये आपकी स्टैंडर्ड पॉलिसी में भी आएंगे। टायर प्रोटेक्टर आपको क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीज़न है गाइज। देखिए, टायर्स जो हैं बहुत स्टर्डी बनाए जाते हैं, तो इतनी जल्दी टायर्स में कोई इफेक्ट नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल आप उसको बिल्कुल कांटों भरी सड़क पे ही चलाते हो रोज। दूसरी चीज़, जब आप टायर प्रोटेक्टर को क्लेम करने जाएंगे ना, तो वो टायर के अंदर की ट्रीड को नापते हैं। टायर की ट्रीड को नापने के बाद जितने परसेंट ट्रीड बची है उतने ही परसेंट का आपको क्लेम मिलता है। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो बाइक का टायर 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास में आ जाता है। तो अब उसमें भी आपको मान लीजिए 50% ट्रीड खत्म हो गई तो 1,000-1,200 रुपए वो चले गए, प्लस आपका 300-400 रुपये फाइल चार्ज चला गया, 150 सैलवेज चला गया, तो एक्चुअली कुछ बचता नहीं है। तो मेरे हिसाब से टायर प्रोटेक्टर इज़ नॉट अ रिक्वायर्ड कवर। तो आपको 3 चीज़ें बहुत मैंडेटरी लेनी चाहिए। वो है, नंबर 1, आपको लेना चाहिए ज़ीरो डेप्रिसिएशन विद कंज्यूमेबल्स मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। कंज्यूमेबल्स में आपके नट बोल्ट्स, ऑयल, रबर सील्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अगर ज़ीरो डेप्रिसिएशन विद कंज्यूमेबल्स मिल जाए तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए। दूसरा, इंजन एंड गियर बॉक्स एंड क्लच प्रोटेक्शन बिल्कुल लेना चाहिए। और तीसरा, रिटर्न टू इनवॉइस कवर लेना चाहिए। तो ये कुछ 3 हैं। और चौथा एक चीज़ है जो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, वो होता है PA कवर, दैट इज़ पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। ये डिपेंड करता है 100 रुपये से लेकर के और 300-350 रुपये के बीच में आता है। लेकिन यहाँ पे भी एक क्लॉज है, अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं और आपने किसी भी एक गाड़ी पे अगर PA कवर ले रखा है तो आपको बाकी और किसी गाड़ी पे लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आप पैसे बचा सकते हैं। तो गाइज़, आपके पैसे हैं, बहुत ध्यान से खर्च कीजिए, बहुत ध्यान से उपयोग कीजिए।
और लद्दाख का सीज़न ऑन है, सो आई विश ऑल द राइडर्स फेलो फ्रेंड्स जो कि लद्दाख गए हुए हैं या जाने वाले हैं, गुड लक, इन्जॉय कीजिए। और अगर कोई भी सवाल हो, कोई भी कमेंट्स हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूंगा आप लोग के सवालों के जवाब ज़रूर दूं। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 ब्लॉग्स फॉर द डे। मिलूंगा आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।